तच्चमिन्द्रियानन्दिमं चेनिनिन्दिशा परमितत्पदविविन्दिका न योषेद्धशो गुरुवेशे गुपति ज्ञान शतका तारणे तरण समर्थिन गुरु संसार धर्म ज्योत जिनवर अर्थ दियर्थ जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पद एको गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार। श्री 24 ठाणा गणराज जी। ओम ओवन्ने ओवन्ने वेन्दे वेन्दे भवेन वेद्यानं विनेयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्त स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मनं ओवेनमेवन स्वभाव मनस्य ममेलं मैलमूर्ति ज्ञानं ध्रुवं लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सहावं सुरं। बोलिए आचार्य शतव संत दानंद आचार्य महाराज की जय। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे अपन सभी। सद्गुरुवर श्रीमद जिनतानंद स्वरूप और सर्वज्ञ जिनेश्वर परमात्मा की अमृतमय देशना। यह है श्री 24 ठाणा गणराज जी, जहाँ अपन अर्घ स्वभाव का वांछन कर रहे हैं। आज यदि मिलाना आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा। यदि आप मिला पाओ तो ठीक है, क्योंकि आगे के सूत्र निकल गए और हमारे सामने जनमानी, तो आप नहीं भी चलाना चाहो PDF तो चल जाए। यहाँ वांछन चल रहा है अर्घ स्वभाव के अंतर्गत, जहाँ अपन ने कितने सूत्र हो गए हैं कि केवल ज्ञान की लब्धि। यहाँ अपन ने कलरंजन, मनोरंजन और जनरंजन इनकी बात करी थी। तो यहाँ दानव स्वामी कह रहे हैं कि जहाँ जीवात्मा अपने स्वभाव को, अपने आत्मा के ज्ञायक स्वभाव को देखता है, वहाँ भी एक आनंद की वर्षा होती है। अर्घ स्वभाव के उत्पन्न होने पे जीव को अंतर आनंद का अनुभव होता है। लेकिन जब तक जीव संसार की ओर देखता है तो संसार, शरीर और भोग, जब तक इन तीन की तरफ देखता है, इसी को तारा में जनरंजन, कलरंजन, मनोरंजन कहा। जब तक इन संसार की ओर देखता है तब तक उसको अनंत संसार परिभ्रमण के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। तो अपनी बात क्या चल रही है यहाँ कि तारण स्वामी ने कहा था कि अपने स्वभाव को अनुभव में देखो। तो क्या होगा भैया, अपने स्वभाव को अनुभव में देखोगे तो ये लोगों को प्रसन्न करने का भाव,
शरीर में सुख पाने की जो बुद्धि है, शरीर में ममत्व भाव जो है, शरीर में ममत्व का भाव और 5 इंद्रिय में विषय भोगों का भाव, ये संसार, शरीर और भोग, इन तीनों से मुक्ति मिल जाएगी। और क्या लिखा था? दर्शन मोहान विली। तो क्या बोला जाएगा भैया? अनादिकाल का जो दर्शन मोहिनी कर्म का आवरण है, देखो अनंत संसार की जड़ ये मिथ्यात्व ही है भगवान। मिथ्यात्व मतलब जब तक पर में अपनापन है तब तक ही जनरंजन है, तब तक ही कलरंजन है और तब तक ही मनोरंजन है, विशेषता से अनंत संसार की अपेक्षा से। तो सारे फसाद की जड़ दर्शन मोहन ही है। और तारण समय कह रहे हैं कि हे जीवात्मा, यदि अपने अर्क स्वभाव को अनुभव में स्वीकार कर लोगे, अपने ज्ञायक तत्व का श्रद्धान कर लोगे, तो क्या होगा? जनरंजन, कलरंजन और मनोरंजन ये सब मिला जाएगा। और इसके साथ दर्शन मोहान भी क्या होगा भैया? दर्शन मोहिनी कर्म की जो प्रकृतियां हैं वो भी मिला जाएगा। अर्थात अपन ऐसा कहें कि सम्यक श्रद्धान प्रकट हो जाएगा। मोह का अंधकार, देखो भैया, जीव दर्शन मोह के अंधकार में क्या कर रहा है? आदर्शन को देख रहा है, मतलब जो देखने योग्य नहीं उसे देख रहा है। ऐसा कहो सरल भाषा में, तत्वों के विपरीत स्वभाव को देखना दर्शन मोह। मतलब जैसे अंधेरे में अपन कोई वस्तु देखें कैसी दिखती? उदाहरण एक तरीके से मान लो अपन अंधेरे में कोई वस्तु देखें तो कैसी दिखेगी? एक कमरे में पूरा कटक अंधेरा है और वहाँ बहुत सारी वस्तुएं रखी हैं, तो कैसे देखेंगे? बहुत अंदाजा लगेगा कि ये है क्या, ये है क्या, ये है क्या। उस वस्तु को उसके यथार्थ रूप में नहीं देख पाओगे। क्यों नहीं देख पाओगे भैया? क्योंकि अंधकार है, और अंधकार के कारण वहाँ रखी हुई वस्तुएं, मतलब एकदम नई जगह जाओ, अचानक नई जगह जाओ, वहाँ अंधेरा हो और वहाँ बहुत सारी वस्तुएं रखी हो, तो अपने को ये पता नहीं लगेगा कि कौन सी वस्तु रखी, क्या वस्तु रखी। ऐसे भगवान आत्मा दर्शन मोह मतलब क्या भैया? कि जीव इंद्रिय विषयों के अधीन होके क्षयोक्षम भाव में लगा हुआ 5 इंद्रिय विषयों के, तो जीव राग आदि विकारी भाव के परिणामों में उलझ के क्या कर रहा भैया? दर्शन मोह से अंधा। दर्शन मोह से अंधा मतलब भगवान के द्वारा कहे वस्तु स्वरूप को नहीं। ये संसार दर्शन मोह में अंधा है। जिनेंद्र देव के द्वारा कहे शुद्ध वस्तु स्वरूप को नहीं देखता। तो भगवान जी वह संसार में वह जीव अनंत दुखों को उठाता है, अनंत। ये जनरंजन, कलरंजन, मनरंजन, ये सारा विकार एक मिथ्या श्रद्धा से है। भैया जी भरत चक्रवर्ती को 6 खंड के अधिपति होने का वैभव प्राप्त हुआ। आप तो प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। भरत चक्रवर्ती को 6 खंड के सम्राट होने का वैभव मिला है। अब बताओ वो 6 खंड का उपभोग करे कि नहीं करे? बस बात ये है कि भोग होना नहीं होना ये तो बाहर के परिणाम की बात है। उन संयोगों को भोग कराना नहीं करना वाली बात मत कहो। उन संयोगों के बीच में रहना, भोगों के बीच में रहना, अपने भाई के ऊपर चक्र चला देना, ये संयोग की बात है। ये भरत चक्रवर्ती के संयोग की बात है कि वो भोगों के बीच में रहते हुए भैया रह तो रहा है भोगों के साथ, लेकिन संयोग की बात क्या भैया? भोगों के साथ रहते हुए भैया उन भोगों में जुड़ कितना रहा? जुड़ता नहीं। चारित्र मोह की वजह से बहता हुआ तो दिखता है, लेकिन दर्शन मोहान ना होने से, छायक सम्यक दर्शन होने से उन भोगों में कभी अपना एकत्व करता नहीं है, मानता नहीं है कि ये सारे भोग मेरे लिए सुख के साधन है, ऐसा कहीं मानता नहीं है। और ऐसी मानता ना होने के कारण से वो संसार की यात्रा करता रहता है। तो दीदी 11 सूत्र तो अपना हो गया है दर्शन मोहान बिली। इस दर्शन मोह का नाश करो तो अपना काम बनेगा। अब आगे तारण समय कहते थे, देखो ज्ञान आवरण भी, देखो भैया जहाँ दर्शन का आवरण बिलाया, जहाँ श्रद्धा सम्यक हुई, वहाँ ज्ञान का आवरण तो जाएगा ही। जहाँ अंतरात्मा का श्रद्धान होगा
जहाँ अपने अंतर में ज्ञायक तत्व की स्वीकारता होगी, जितना गहरा वस्तु स्वरूप स्वीकार होगा, जितनी गहरी स्वानुभूति की रसा बनेगी, उतना निर्मल ज्ञान तो नहीं। इसलिए श्रद्धान और ज्ञान तो युगपत कहे गए। यहाँ श्रद्धा में अर्थात यहाँ दर्शन में विशुद्धि आती है और वहाँ ज्ञान में विशुद्धि आती है। सद्बुद्धि मुनि को मतलब श्रद्धा तो पक्की थी, फिर ज्ञान का हम आपसे, ठीक है आपने प्रश्न किया है, हम आपसे ये बात कहें, अपनी अनादिकाल की भूल ही यही है। आपने प्रश्न किया है कि शिवभूति मुनिराज को श्रद्धा तो पक्की थी लेकिन ज्ञान क्यों नहीं था? तो हमारे अनादिकाल की भूल ही ये है कि हम क्षयोपम ज्ञान को ज्ञान मानते हैं, बस क्षयोपम ज्ञान को ज्ञान, जबकि उस क्षयोपम ज्ञान को आगम में कहीं ज्ञान कहा ही नहीं। उन्हें जो ज्ञान चाहिए था अंतर निर्विकल्प दशा में लीनता रूप, सदुपयोग में रमणता रूप, वो तो था चाहिए। अब हम भैया देखो एक देश उदाहरण दे रहा, समझा रहा। शिवभूति मुनिराज को आपने प्रश्न किया है कि शिवभूति मुनिराज की श्रद्धा तो गाढ़ थी, ज्ञान क्यों नहीं था? तो भाई जिस ज्ञान को अपन ज्ञान मानते हैं वो नहीं था। शास्त्रीय ज्ञान को, पढ़े लिखे ज्ञान को जिसे अपन ज्ञान मानते हैं वो ज्ञान नहीं था उन्हें। लेकिन वास्तव में जिसका नाम ज्ञान है, एक समय दृष्टि है, तो वास्तव में जिसका नाम ज्ञान है, जिसे वास्तव में ज्ञान कहते हैं भैया, वो ज्ञान उनके पास था। तो कौन सा ज्ञान उनके पास था? कि उनके ज्ञान में अपना शाश्वत त्रिकाली ध्रुव आत्मा था। छठे सातवें स्थान में अतीन्द्रिय आनंद का रसपान कर रहे थे। प्रक्षालन और प्राचित करना नहीं आता था तो क्या हुआ? नमोकार मंत्र याद नहीं होता तो क्या हुआ? लेकिन पंच परमेष्टि के वचन सत्य है, ध्रुव और प्रमाण है, तो श्रद्धा तो थी। तो अपन जहां से देखते हैं वहां से मत देखो, फिर कहां से देखो? जहां से देखना चाहिए वहां से देखो। तो यहाँ बात क्या चल रही भैया कि दर्शन मोहन विली, ज्ञान आवरण विली। तत्व के श्रद्धान होने से दर्शनावरण और ज्ञानावरण दोनों के दोनों जाएंगे। आप तारण स्वामी क्या कह रहा है? दर्शन आवरण विली उत्पन्न, देखिए दर्शन आवरण के जाने से क्या मिलेगा, क्या उत्पन्न होगा, है ना? यहाँ दर्शन का आवरण जाएगा और वहाँ अपना प्रकाशवान स्वरूप अपनी अनुभूति में आ जाएगा। यहाँ जाने की देर है। मोह आवरण विली उत्पन्न, यहाँ मोह का आवरण मिलाएगा और अपनी प्रकाशवान जो वीतराग सत्ता है, जिसे अनादिकाल से नहीं देख पाए, अनुभव नहीं कर पाए, जहाँ इस दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी का हो, इनके आवरण जाएंगे और वहाँ अपनी वीतराग दर्शन ज्ञान में चेतना प्रकट हो जाएगी। लेकिन जीव पुरुषार्थ तो करो, ज्ञान अंतर बली, अर्थात निरंतर अपने ज्ञान उपयोग को अपने वीतराग स्वभाव में तो लगाओ। देखो भैया अपन क्या करते हैं, अपने उपयोग को पर भाव में लगाते हैं, कर्म को बढ़ाते हैं, घटाना चाहिए। जबकि देखो ज्ञान उपयोग में यदि अपन अपना चित्त लगाएंगे तो अपने जो अनादिकाल से जो आवरण भाव है, ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, अंतराय मोहिनी, अपन ज्ञान के सहकार में वस्तु स्वरूप की स्वीकारता में अंतराय डाल के अपन क्या करते हैं भैया, वस्तु स्वरूप की स्वीकारता में अंतराय डाल के अपन घातीय कर्म के गट्ठा बांधते हैं। अपन गट्ठा बांधते हैं, गठान पे गठान लगाते जाते हैं। 11 वर्णी गठान लगा ली, फिर 10 वर्णी गठान लगा ली, फिर चारित्र मोहिनी के निमित्त से भैया अंतराय आदि कर्म में गठान लगा ली। तो अपन ये दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी इन कर्म के निमित्त से क्या करते हैं, अपने ज्ञान उपयोग में अंतराय डालते हैं। ज्ञान उपयोग में अंतराय डालते हैं मतलब भगवान के द्वारा कहे वस्तु स्वरूप की स्वीकारता को यथार्थ निर्णय में नहीं रखते। या फिर ऐसा कहे, दूसरे शब्दों में कहे तो क्या कहे भैया कि अपने ज्ञान उपयोग को अपने आत्म तत्व की सूरत में नहीं लगाते। फिर कहाँ लगाते हैं भैया? दुनियादारी के प्रपंच में। तारण स्वामी कह रहा है ज्ञान अंतर मिली। जीवात्मा जब एक ज्ञान का अंतर, अर्थात ज्ञान में जो आवरण डालते हैं, अंतर मतलब अभी सुन रहा बढ़िया ज्ञान उपयोग हो रहा है व्यवहार से, चिंतन मनन कर रहा है, व्यवहार से ज्ञान उपयोग है कि नहीं है? जैसे निश्चय ज्ञान उपयोग तो स्वभाव का सहकार है, जिसे हो रहा है इस निमित्त से उसका तो ज्ञान उपयोग है। व्यवहार में उपचार से, बुद्धि की अपेक्षा से
बुद्धि अपेक्षा से अपन अभी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये सच्ची समझ हो रही कि नहीं हो रही? तो ये सच्ची समझ उपचार से ज्ञान उपयोग है कि नहीं? अब यदि इस सच्ची समझ को छोड़ के, इस सच्चे निर्णय को छोड़ के यदि हम पाप विषय कसाय में लग जाए तो अंतर बढ़ जाएगा। तो इस सच्ची समझ में अंतर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और यदि इस सच्ची समझ में अंतर पड़ेगा, जो अपन यहाँ निमित्त अपेक्षा से जान रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यदि सच्ची समझ में असर पड़ेगा तो समझ कहाँ काम करेगी? संसार में, भोगों में, पापों में मिथ्या हो जाएगी नहीं रहेगी? बुद्धि मिथ्या हो जाएगी कि नहीं होगी? अभी कम से कम सत्य सुन तो रही है, शांत तो बैठी है। और यदि ये सत्य भी सुनना बंद कर दिया जाए, समझना बंद कर दिया जाए, तो बुद्धि पाप और प्रपंच में लगेगी कि नहीं लगेगी तत्काल? और जहां ये बुद्धि पाप और प्रपंच में लगी, वहां गदगंगा हो जाएगी जीवन। इसलिए तारण स्वामी कह रहा है कि यार ज्ञान अंतर विली, ज्ञान का सारा अंतराय विला जाएगा। हे पबजी उत्पन्न अर्थ एक बार अपने अंतर आत्मा में अपने ज्ञायक स्वभाव को, अपने प्रकाशवान स्वभाव को स्वानुभूति का विषय तो बना, अब भी हाली साला अंतराय खत्म हो जाएगा। देखो और क्या होगा? तारण स्वामी कह रहे हैं दर्शन मोहिनी ज्ञानावरणी अंतराय कर मिलाएंगे तो क्या होगा? ज्ञान उपयोग में निरंतरता से रमण करोगे, क्या होगा? आशा, स्नेह, लाल, लोभ, भय, गारव, आलस, प्रपंच, विभ्रम, विलियम, गता। भैया राग नहीं छूटता, भैया स्नेह नहीं छूटता, भैया लज्जा नहीं छूटती, भैया लोभ नहीं छूटता, भय नहीं छूटता, गारव नहीं छूटता, आलस नहीं छूटता, प्रपंच नहीं छूटता, ये नाना प्रकार के विभ्रम के भाव नहीं छूटते। तारण स्वामी विलियम गता, सब खत्म, कहानी खत्म। आशा, स्नेह, लाज, भय, गारव, ये जितना भी संयोग है, इन्हें सारा का सारा मिला जाएगा भगवान। लेकिन जीवात्मा कब लाएगा? जब जीव ज्ञान उपयोग में अंतराय को छोड़ेगा तब। आशा कब होती है? पर से आस कब होती है? जब पर को अपना मानते हैं। घर पुत्र परिवार में धन दौलत में स्नेह कब होता है भैया? जब वो अपने भाषित होते हैं। अरे जहाँ इन ये सब पर है, ये सारी पर्याय पर है, और इन पर्यायों से मेरा सुख दुख नहीं है, मैं तो शाश्वत गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ। अपने अर्घ स्वभाव का उदय होगा तो संसार में लज्जा, धन भैया लज्जा का भाव लाएगा, लोभ का भाव लाएगा। लोग क्या कहेंगे? ये लाज, लोभ, भय, अहंकार, पाप से कसाय का अहंकार, गारव शरीर का, भोगों का, गारव, आलस, भैया घर के काम तो टाइम पे होते हैं लेकिन सामयिक टाइम पे नहीं होती। प्रपंच, दुनियादारी के प्रपंच में तो लगते हैं, पर पर्याय के छल को तो देखते हैं, लेकिन अंतर आत्मा को स्वीकार करने की भावना नहीं आती। दुनियादारी के प्रपंच में निर्णय करने में लगे, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, अपनी सद नहीं है। आल और विभ्रम, ये तो सबसे बड़ा दोष है भैया। संसार में विभ्रम, विपरीत ज्ञान भ्रमित कर रहा है, रस्सी को सांप मान रहा है और रो रहा है। रस्सी को सांप मान रहा है कि ये रस्सी सांप है और यह हमारा अहित करने वाली है। रस्सी को सांप मान रहे हैं भैया और चिल्ला रहा है भैया। और तारण स्वामी कह रहा है उत्पन्न, तुम प्रकाश कर लो तो सांप सांप दिख जाएगा, होगा तो दिखेगा, लेकिन वो तो रस्सी है। और यदि प्रकाश उत्पन्न, यदि अंतर आत्मा का प्रकाश हो जाएगा तो वो रस्सी रस्सी दिखने लगेगी। सांप का जितना भय है ना वो अपने आप मिला जाएगा। ये कह रहे हैं आशा, स्नेह, लाज, लोभ, भय, गारव, आलस, प्रपंच, विभ्रम, विलियम गता, सारा का सारा प्रपंच अपने आप ही मिला जाता है। 17 शक्ति अंतर आते, पूरे 17 शक्ति अंतर्गत। और देखो मिथ्या कसाय मल दोष बिली, ये महा परेशान है अपन मिथ्यात से। और कह रहा है मिथ्या कसाय मल दोष बिली, ये मिथ्यात के जो मल है और ये 25 कसाय के जो मल है, ये सारे दोष मिलायमान हो जाएंगे। लेकिन तारण स्वामी कैसे होंगे? उत्पन्न अर्थ, अरे एक के साधे सब सड़ेगा। तुम अपने अंतर प्रकाशवान स्वभाव, अपनी शुद्ध आत्म सत्ता को अपने बहुमान से प्रकट तो करो। अपने प्रकाशवान स्वभाव को स्वानुभूति में प्रकट करोगे तो मिथ्या कसाय मल दोष बिली, मिथ्यात के 25 दोष, कसाय के 25 दोष सब मिला जाएगा भैया। 6 अनायतन, 3 मूर्ता, शंका आदि 8 दोष, 8 मत और प्रत्यक्षाना वर्ण, अप्रत्यक्षाना वर्ण, संजलन, अनंतन वंदी के साथ साथ 9 कसाय, सब खत्म हो जाएगी।
पूरी कहानी खत्म हो जाएगी कहने लगे। और यथा क्या चाहे प्रकट हो जाएगा और अंतरात्मा की जय जयकार होने लगेगा। कब उत्पन्न तुम उस सार तत्व को पियो तो, वो सार तत्व भगवान आत्मा को ग्रहण तो करो कि वो अचिंत्य चिंतामणि ज्ञान प्रकाश में ज्योति स्वरूप परमात्मा वो मेरा ही वीतराग स्वभाव है। तुम उस सार स्वरूप भगवान आत्मा को अपनी सूरत में प्रकट तो करो, तब तो कचरा कूड़ा मिला है। मिथ्यात्व का, कसाय का, मोह का, राग का, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, ये सारा कचरा कूड़ा जितना लगा है वो कब मिलाएगा भैया? जब ज्ञान उपयोग में आचरण करोगे तब कचरा कूड़ा मिलाएगा। और यदि ज्ञान उपयोग में आचरण नहीं होगा तो फिर कचरा कूड़ा कब मिलाएगा? कचरा कूड़ा खत्म करना है ना, तो ज्ञायक स्वरूप की प्रतीति जगाओ तो कचरा कूड़ा खत्म होगा। जीवात्मा यदि ज्ञायक के स्वभाव की प्रतीति नहीं जगेगी तो कृपणता बनी रही। कृपणता मतलब समझते हैं? कृपण चपलता, हाँ, कंजूस, कृपण। क्या कृपणता पर 3 लोग के नाथ होते हुए भिखारी बने रहोगे? आशा, स्नेह, लाभ, लोग बाहर में भीख मांगते रहो, कृपण बने रहो। ध्यान रखो जीवात्मा, यदि ये गरीबी बने रहोगे, कपड़े बने रहोगे, ना खुल के हंस पाओगे, ना आनंद ले पाओगे, ना जिन्हें भगवान की वाणी को सुन के नाच पाओगे, कृपण बने रहो। यदि आहार के स्वभाव का स्वीकार नहीं किया तो गद गंगा हो जाएगी। इसलिए सावधान। कहना तारा स्वामी, मिथ्या, कसाय, मल, दोष, बिली सब खत्म करो, कचरा कूड़ा नहीं चाहिए हमें। तारा स्वामी कचरा कूड़ा नहीं चाहिए, क्या करें? उत्पन्न अपने अंतर में अपना ज्योति स्वरूप परमात्मा वो परम सत्ता है, इस बात की महिमा लेके आओ। कर्मों के पीछे बढ़ते नहीं, हटते नहीं। बस अपन क्या है, कर्मों को डंडा लेके कर्मों को मार रहा है, पीट रहा है। कोई वही कहानी है, अंधकार को तगाड़े में भर के फेंको, अंधकार को लाठी मारो, अंधकार को भैया क्या बोलते हैं नाना विधि से हटाने का प्रयास करो। और तारण स्वामी कह रहे उत्पन्न माचिस की एक तीली जलाओ, खत्म करो। यही तो कह रहा तारण स्वामी। तारण स्वामी यही तो कह रहा है, तुम कर्मों से लड़ रहे हो, कर्मों के पीछे हाथ धो के पड़े हो, कर्मों के पीछे भाग रहे हो, कर्मों को बुरा मान रहे हो, कर्मों को अच्छा कह रहे हो, दिन रात कर्मों में पागल हुए जा रहे हो। उत्पन्न सार स्वरूप भगवान आत्मा को ग्रहण करो, मिथ्या, कसाय, मल, दोष, बिली खत्म, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन विश्वास तो हो। देखो फिर क्या कह रहा है, भय, सल, संग, सक, ये 17 सक का पूरा हो गया बिलोड़ा। भय, सल, सक, विलियंती, जितना भय है ना, 3 प्रकार की मिथ्या, माया, निदान, जितने सल है ना, 7 भय और 3 प्रकार के सल और ये सक, सत्संग, ये जितनी भी शंका का भाव है, ये सारा का सारा मिला जाए। संक लिखा है, सक नहीं लिखा। भय, सल, संक, विलियंती, भय, सल और शंका सब की सब मिला जाएगी। ये 3 ही तो है। संसार में ये जीव भयभीत है, नाना प्रकार के 3 प्रकार के शल्यों में लगा हुआ है। और शंका, कल भी अपने चर्चा करी थी भैया, जीव आत्मा इतना याद रखना, दृष्टि को शंका बर्दाश्त नहीं होती। जैसे आंख में जरा सी भी किरकिरी आ जाए, कंकड़ बर्दाश्त होता है? इतना बिल्कुल छोटा सा भी कंकड़ आंख में आ जाए, बर्दाश्त होता है? आंख में यदि छोटा सा भी कंकड़ आ जाए तो बर्दाश्त होता है? कहा नहीं होता भैया, चेन नहीं पड़ती अब तक निकल नहीं जाए। एक छोटा सा भी कंकड़ आंख में आ जाए तो बर्दाश्त नहीं होता, स्वीकार नहीं है एक कंकड़ भी। आंख को एक कंकड़ स्वीकार नहीं, इतनी सी किरकिरी स्वीकार नहीं है। जैसे आंख को जरा सी किरकिरी स्वीकार नहीं है, वैसे ये जीव की दृष्टि को इतनी सी भी शंका बर्दाश्त नहीं। इतनी सी भी शंका लाओगे ना, इतनी सी भी किरकिरी लाओगे ना, तो वो स्वभाव पर ठहरने वाली नहीं है। वो किरकिरी हुई और वो परभाव में लगी, इतनी सी भी शंका नहीं भाग। जितनी केयर है आंखों की ना, जितनी सूक्ष्म ये आंखें हैं ना, जरा सा भी कचरा बर्दाश्त नहीं करती, उतनी सूक्ष्म, और ये तो स्थूल है फिर भी, लेकिन उससे भी अनंत सूक्ष्म दृष्टि है। यदि मन में तनिक सी भी शंका भाई तो उपयोग ले जाके बाहर फेंक देंगे। कचू शंका जिसको शंका नहीं कहते, हाँ? समझ में नहीं आ रही उसको प्रश्न तो करेगा। प्रश्न को शंका नहीं कहते, अंतर में तर्क होता है। क्या तर्क होता है?
बाहर में जिज्ञासा को शंका नहीं कहते। हाँ, जो जिज्ञासा तो तत्व को स्वीकार करने में सहायक है। शंका कैसे कहते हैं? सुन रहा है, ये गलत है, ये है शंका। सुन रहा है, समझ रहा है, फिर भी अरे हो कि नहीं होगा सम्यक दर्शन, हाँ, ये गलत। हमें अब तत्व की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, इतने दिन से तो सुन रहा है भैया, क्या करना, वो समझ में नहीं आ रहा। परसों वो ये तर्क है ना, अरे भैया अभी यहाँ सुनेंगे, नीचे आके भूल जाएंगे, इसे शंका कहते हैं। अरे जब मैं स्वभाव हूं तो क्यों भूलेंगे? क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? जम के स्वीकार करो, बढ़िया निष्ठा से स्वीकार करो, और फिर कोई से भी कर्म आ जाए उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। शंका नहीं चाहिए। ये शंका नहीं होगी तो तुम बाहर में चक्रवर्ती ऐसे भैरवों के बीच में रहना, या अर्जुन जैसे युद्ध के मैदान में खड़े रहना, लेकिन दृष्टि वहां से नहीं हटेगी। शंका नहीं होगी तो दृष्टि नहीं हटेगी। और ये शंका हुई, शंका सल भय हुआ, भय सल शंका उत्पन्न हुई, तो फिर दृष्टि हटी, घटना घटी, फिर अनंत कर्मों का बंध होगा। दृष्टि हटेगी, दुर्घटना घटेगी, और वो दुर्घटना घटेगी तो अनंत संसार को बंद कराएगी। इसलिए भगवान आत्मा देख लो, सावधान रहना, तारण स्वामी की बात मानना। क्या मानना तारण स्वामी, आप क्या कह रहा हो? दर्श अनंत सदर्श, कहा का दर्शन करना, ये बताओ। तारण स्वामी कह रहे हैं कि दर्शन करो भगवान जी। तारण स्वामी कहा का दर्शन करें? अगला पेज चालू हो गया जी, बहुत देर पहले। काय का दर्शन करें कि तारण स्वामी कह रहे हैं ये मिथ्या कसाय मल दोष भी क्या कि दर्शन करना है तो काय का दर्शन करना है? दर्श अनंत दर्श, काय का दर्शन। अच्छा बताओ, एक एक समय की पर्याय देख रहे हो, इसमें क्या रखा ये बताओ। ऐसा, हाँ यही पेज, अनंत दर्शन स्वभाव उत्पन्न, काय का दर्शन। अरे भगवान आत्मा, तारण स्वामी कह रहे हैं जहां जीव को अपना स्वभाव स्वीकार होता है, उत्पन्न प्रकाशमान शक्ति स्वीकार होती, वहां भय सर्व शंका परिणाम सब मिला जाते हैं, और वहां एकमात्र अपने स्वभाव का ही अनंत चतुष्टय में वितरक स्वभाव का ही दर्शन प्रकट होता है। और वही तो सार्थक भगवान आत्मा है। उस आनंद में, उस सहकार में, देखो क्या लिखा आगे, उस अनंत कहाँ गया, दर्शन अनंत सादर्श स्वभाव उत्पन्न। क्या करो भैया, वो अनंत वीतराग चतुष्टय में जो अपना परमात्मा है उसका स्वयं में दर्शन करो तो ये विकार भाव अपने आप ही नष्ट हो जाए। और नहीं तो भगवान जी जब तक अपन इस स्वभाव को नहीं देखेंगे तब तक केवल ज्ञान में अपनी वीतराग शक्ति प्रकट नहीं होगी। तारण स्वामी की बात मान लो भगवान जी। सादर्श पर को मत देखो, सादर्श नाम के आगे, दर्शन के आगे सा लगा दिया उन्होंने, स्वयं का दर्शन हो गया। इसलिए तारण स्वामी कह रहे हैं दर्श अनंत सादर्श। देखो अपने अनंत चतुष्टय में वीतराग स्वभाव को देखो, अनंत स्वभाव दर्श, किसका दर्शन करो? अपने अनंत चतुष्टय में स्वभाव का विशेष रूप से दर्शन करो। कैसा करो भैया? नित्य, देखो लिखा नित्य अनमोद ज्ञान, निरंतर बिना रुके अपने सत्य ज्ञान स्वभाव के आश्रय को ग्रहण करो भैया। नित्य का अर्थ यहाँ निरंतर ले लो, नित्य का अर्थ सत्य ले लो। नित्य मतलब सत्य, सत्य वीतराग स्वभाव की अनुमोदना करो, इसके आश्रय रहो, शाश्वत स्वरूप के आश्रय रहो। अनित्य क्षणभंगुर पर्याय को मत देखो। अनंत केवल ज्ञान से प्रकाशित स्वसत्ता मेरा स्वयं का स्वभाव है। अनंत दर्शन विशेष नित्य अनमोद ज्ञान, ऐसे अपने अनंत दर्शन ज्ञान में स्वभाव को विशेषता से देखोगे, इस सत्य स्वभाव का आश्रय उत्पन्न लोगे तो केवल ज्ञान में प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा। तीनों लोग जगमगाएंगे तुम्हारे ज्ञान में, लोक अलोक और ये समस्त द्रव गुण पर्याय, इस विश्व में जितनी शक्तियां हैं सारे द्रव तुम्हारे ज्ञान का विषय हो जाएंगे। कब हो जाएंगे? ज्ञान हो जाए। केवल ज्ञान को जो पकड़ रहे हो ये पकड़ो ना, जब उत्पन्न, जब अपने अंतर स्वभाव का, सत्य स्वभाव का आश्रय प्रकट हो जाए,
नित्य बिना रुके। जब अपने को विश्वास हो जाएगा कि वो ज्ञायक तत्व परमात्मा ही मैं हूँ, जब उस परम सत्ता का आश्रय मेरी परिणति में प्रकट जाएगा, तब भैया ये अनंतानंद द्रव्य सब के सब मेरे ज्ञान में जुलेंगे। भगवान है विश्वास उस परमार्थ सत्ता का, उस परम सत्ता का विश्वास कि जब मुझे मेरे स्वभाव का स्वानुभव हो जाएगा तो वो अनंत पदार्थ मेरे ज्ञान में झूलेंगे। देखो आनंद स्वामी की बात देखो भैया, क्या कह रहा है? लक्ष्य, क्या करो? अलक्ष्य, लक्ष्य, क्या करो? लक्ष्य, लक्ष्य अद्भुत दिया। आप अंधेरे कमरा, आप इस उदाहरण को, उदाहरण हमेशा एक जैसा होता है, आप इस उदाहरण को, इनका प्रश्न सुन लें आप। इनका कहना है कि अंधेरे कमरे में सम्यक दृष्टि जाएगा और मिथ्या दृष्टि भी जाएगा, तो दोनों को यदि रस्सी पड़ी है तो दोनों को शंका होगी कि ये क्या पड़ा है। तो देखो भैया, अब दोनों के अंदर भाव आई क्या पड़ा, लेकिन देखो बस वही उन्हें बताना है कि यहाँ पहली बात तो ये है, व्यवहारिक अपेक्षा से, बाहर लौकिक अपेक्षा से पहली बात तो ये है, व्यवहार में घटा है, इस उदाहरण में घटा है। तो उदाहरण में घटा है कि क्या बोलते, सम्यक दृष्टि को अंधेरे में क्या पड़ा है ऐसी शंका होगी, क्या पड़ा है? लेकिन मिथ्या दृष्टि को क्या पड़ा शंका नहीं होगी, मिथ्या दृष्टि की मान्यता होगी कि सांप ही है, उसको भय होगा, पहली बात। और दूसरी बात भैया, सम्यक दृष्टि का कमरा अंधेरा हो ही नहीं सकता, तभी तो सम्यक दृष्टि। दूर से देखने में निश्चित आपके व्यवहार का आंसर तो हमने दे दिया, जो आपने व्यवहार से उदाहरण को हटाना चाहा। उदाहरण एक देश घटता है, तो एक देश उदाहरण घटता है तो क्या हुआ कि दर्शन मोहिनी का अंधकार जैसे है मिथ्या दृष्टि को, वो उसे सर्प मानेगा, क्या है? ये नहीं मानेगा, वो सर्प ही मानेगा कि सर्प ही है, और सम्यक दृष्टि क्या मानेगा कि क्या है, ठीक है, कछू है। तो अब ये व्यवहार की बात हो गई, और सम्यक दृष्टि भी मानो सर्प मान ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो बाहर की बात है। लेकिन वास्तव में बात क्या चल रही है, निश्चय से बात क्या चल रही है कि सम्यक दृष्टि उसी को कहेंगे जिसे मुंह का अंधकार नहीं, जहां उजाला है उसका नाम सम्यक दृष्टि, जहां प्रकाश है उसका नाम सम्यक दृष्टि है। और यदि अंधकार ही होता तो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में अंतर क्या है? रोशनी और उजाले का, रोशनी और अंधकार का तो अंतर है ना। सम्यक दृष्टि मतलब रोशनी, सच्चा श्रद्धान। वो आंखों से देखने को दृष्टि क्यों मान रहे हो? आंखों से यदि मैं रस्सी को सांप देख लूं और सांप को रस्सी देख लूं, वो तो आंखों का छल है। हम क्या कह रहे हैं, आंखों से देख के यदि मैं रस्सी को सांप मान लूं और सांप को रस्सी मान लूं, तो इससे सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन का कोई संबंध नहीं है। आंखों से देख के यदि मैं रस्सी को सांप मान लूं और सांप को रस्सी मान लूं आंखों से देख के, तो इसमें सम्यक दर्शन और ज्ञान का कोई संबंध नहीं है। ये क्षयोपम ज्ञान है, ये कैसा भी हो सकता है। इंद्रिय ज्ञान से आत्मज्ञान का कोई संबंध नहीं है। चल, अब आप क्या पूछ रहे थे? भूल गए? चल ठीक है। तो हम ये कह रहे थे, हाँ, भय में यही अंतर है, भय संपूर्ण रूप से 8वें गुणस्थान में जाता है। 4थे गुणस्थान नो कसाय में भय है कि नहीं? तो नो कसाय 8वें गुणस्थान में जाती दादा, जब तक रहती। ये बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं, कल भी कहा था, परसों भी कहा था। सम्यक दृष्टि को तत्व श्रद्धान संबंधी भय चला जाता है।
हो वह चला जाता है। साध है तत्व सिद्धांत संबंधी वह चला जाता, लेकिन बीमार होता है तो ये भाव जरूर आता है कि इलाज कराना है, मरने का भय नहीं रहता। मानने का भय, यही सबसे हाँ, भय में यही अंतर है। तो इसलिए अपने को यहाँ ये बात समझना है, क्या समझना भैया, कि अनंत दर्श विशेष नित्य अनुभव ज्ञान उत्पन्न, बहुत गहराई से पकड़ो इस बात को भैया, कि वह अनंत दर्शन में अपना ज्ञान स्वभाव है, उस सत्य स्वभाव का आश्रय लो, सत्य का आश्रय लो। ये संसार में जो एक एक समय की पर्याय चल रही है ना, इस संसार में जो एक एक समय का परिणमन चल रहा है ना, ये असत्य है, इसका आश्रय लोगे तो भय है। और यदि सत्य स्वभाव का आश्रय लोगे, सत्य स्वभाव की अनुभूति करोगे तो क्या होगा, कारण समझ लो क्या कहते हैं, लक्ष्य। देखो भैया बहुत गहरी बात है, जरा अच्छे से सुनो। लक्ष्य लखो, अलख, अरे क्या लखो, उस अतीन्द्रिय परम ब्रह्म, उस पूर्ण वीतराग चतुष्टय स्वभाव को लखो भैया। लक्ष्य उसके अनुभव को लखो जिसको आज तक तुम नहीं लग पाए, अनुभव ज्ञान, उसकी ज्ञान पूर्वक अनुभव न करो तो उत्पन्न ज्ञान, सम्यक ज्ञान पूर्वक, सम्यक ज्ञान समीचीन ज्ञान की भावना पूर्वक वस्तु स्वभाव के दृढ़ निर्णय सहित क्या करो भैया, उसे लखो। किसे लखो, जिसको आज तक नहीं लग पाए थे, अलग लक्ष्य, उसको अपने लक्ष्य में लोगे, उसे अपने में लखोगे तो क्या होगा भैया, वो अनंत चतुष्टय में वीतराग तत्व प्रकार लक्ष्य लखो। तो भावना तो करो भगवान जी, दिन रात यहाँ वहाँ की सल में, चिंताओं में, यहाँ वहाँ के विकल्पों में अपना दिमाग लगा रहता है, अपना लक्ष्य अपने त्रिकाली स्वभाव का तो बना। सबकी समझ उनके क्षय श्रम के अनुसार, लेकिन तुम तो अर्थ को पकड़ो, तुम तो समझ की दास बन रहे हो, तुम तो समझ बुद्धि के दास बन रहे हो, तुम तो उस अर्थ विज्ञान में वीतराग शक्ति को पकड़ो। और तारण स्वामी कह रहे हैं लख लो, क्या लख लो, अपने अलग स्वभाव को। और वो अलग स्वभाव कैसा भैया, अनंत ज्ञान में है, अनमोद, उसकी अनुमोद ना करो, अनुमोदना भगवान आत्मा। और जब तक उस स्वभाव की अनुमोदना नहीं होगी तब तक कल्याण का मार्ग नहीं बनेगा। तो यहां कह रहे तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, जावत अनंत परिणाम, जितने भी परिणाम है सबकी बात कर रहा है, थोड़े बहुत नहीं। जावत अर्थ क्या हुआ चलिए बताओ। अरे जिस समय जहां जितने भी तुम्हारे परिणाम है, यहां वहां घूमने की बात ही नहीं है। जावत जब, जिस समय, जिस क्षण, जिस काल में, जिस घड़ी में तुम अपने संपूर्ण भाव से अनंत परिणाम, अपने अनंत परिणामों में नित्य ध्रुव ज्ञान अनमोद, अपने सत्य शाश्वत स्वभाव को अपने ज्ञान के आश्रय में प्रकट करोगे उसी समय। लेकिन याद रखना भैया, सत्य है वो, ध्रुव है वो, प्रमाण है वो, अभेद वीतराग शक्ति है वो, तावत वो जावत, जिस समय तुम, जावत अनंत परिणाम, जिस समय तुम उसको जानोगे, जिस समय तुम उसको देखोगे, जिस समय तुम उसकी अनुभूति करोगे, उस समय वो स्वानुभूति में प्रत्येक भगवान जी। वही तुम पुरुषार्थ ही नहीं करोगे तो उसका अनुभव 3 काल में होने वाला नहीं है। जावत, जिस समय, जिस काल में, जिस घड़ी में उस अनंत सूक्ष्म परिणामी नित्य सत्य ध्रुव ज्ञान में स्वभाव की अनुमोदना करोगे, उस समय क्या होगा भैया, तभी अनंत ज्ञान, उस समय क्या होगा, अनंत ज्ञान प्रकट हो जाएगा, अनमोद चरण स्वभाव अर्थ। और क्या होगा, जीव केवल ज्ञान में निर्विकल्प अनुभूति करता हुआ अपने चारित्र में लीन हो जाएगा भैया, शुद्ध वीतराग चारित्र प्रकट हो जाएगा, यथा क्या चारित्र की बात आ जाएगी यहाँ, आनंद परमानंद की दशा बन जाएगी। और तारण स्वामी कह रहे हैं भगवान जी, जिस समय करोगे तभी उस समय होगा। देखो पहले लिखा जावत, फिर लिखा तभी, है कि नहीं।
जब तुम पुरुषार्थ को साधोगे तब काम बनेगा, और पुरुषार्थ को नहीं साधोगे तो सिद्ध अवस्था में आत्मा के सर्वस्व प्रदेशों में वो मतलब अपने निस्वभाव में। अरे सिद्ध दशा में आत्मा के संपूर्ण प्रदेश तो शुद्ध है ही, वो तो दृश्य दशा में तो है ही, लेकिन आज कौन से अशुद्ध है? आज भी शुद्ध है, अभी भी शुद्ध है, कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना। जावत अनंत परिणाम, जिस समय तुम ऐसा जान लोगे, अब सरल कर दे रहे हम, जिस समय ऐसा जान के इस प्रकार की श्रद्धा कर लोगे, उस समय से वो अनुभूति प्रकट हो जाएगी भैया। और यदि भगवान जी इस रहस्य को नहीं जानोगे तो अपनी खोपड़ी दौड़ती रहेगी, और जब तक अपनी खोपड़ी दौड़ती रहेगी तब तक वो अनुभूति नहीं होगी। इसलिए जावत अनंत परिणाम, देर मत करो, क्या करो, बढ़िया अंतर में शांत चित्त होके नित्य सत्य स्वभाव को ध्रुव जो शाश्वत है, ज्ञान अनमोल भैया, ज्ञान की सामर्थ्यता से उसकी रमणता का मार्ग बनाओ, उसके आश्रय का मार्ग बनाओ, तभी तब होगा अनंत ज्ञान। कितना ज्ञान प्रकट, 3 लोगों को प्रकाशित करने वाला। विश्वास नहीं होता, कहना नहीं होता ना, धारण समय कह रहा है तभी अनंत ज्ञान, तब अनंत ज्ञान की प्रकटता होगी। अनमोद हे भव्यात्मा, ऐसा अनंत ज्ञान स्वभाव मेरा है, अनमोद ऐसी स्वीकार न करो, चरण स्वभाव और अपने प्रकाशवान केवल ज्ञान स्वभाव में आचरण करो। दर्शन ज्ञान चरण भेद उत्पन्न, क्या कह रहा है, इससे क्या होगा, दर्शन का, ज्ञान का, चरण चारित्र का, तीनों का भेद उत्पन्न हो जाएगा। ये दर्शन ज्ञान चारित्र कैसे, सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र तीनों में कर जाए। तारण समय की बात मानोगे कि नहीं? अजी ऐसे अर्क स्वभाव, सत्य नित्य स्वभाव का आश्रय ग्रहण करोगे और अपने ही वीतराग स्वभाव को देखोगे तो दर्शन ज्ञान चरण भेद उत्पन्न, एक दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद प्रकट हो जाएंगे, मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति हो जाएगी। अपनी अपनी भूमिका अनुसार आवृत्ति को दर्शन ज्ञान और महावृत्ति होगा तो चारित्र, अपनी अपनी भूमिका अनुसार दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद उत्पन्न हो जाएंगे। तो भाई निश्चय में तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उत्पन्न होगा ही होगा। अब व्यवहार में संयम नहीं होगा तो लोग चारित्र मानेंगे नहीं, लेकिन सम्यक का चरण चारित्र प्रकट हो ही जाएगा ना। तो यहाँ तारण स्वामी कह रहे हैं अंतर में ज्ञान दर्शन चारित्र के भेद प्रकट हो जाएंगे। सम्यक दर्शन, अरे सम्यक दर्शन की दृष्टि तो देखो तो लोय अलोय, क्या देखो, लोक और अलोक को सम्यक उत्पन्न अर्थ। अरे इस सम्यक दर्शन की एक समय की निर्विकल्प अनुभूति में लोक और अलोक को झलकाने वाली जो वीतराग शक्ति प्रकट हो जाएगी तत्काल, जहां लोक और अलोक सब झलकेंगे, एक समय की अनुभूति में काम हो जाएगा। अरे भगवान हम कितने बार कहते हैं, जैसा केवल ज्ञानी के केवल दर्शन में झलक रहा है, एकदम वैसा ही श्रद्धान कर रहा हो जनवाणी के माध्यम से, वैसे ही अपने अंतरात्मा का अनुभव कर रहा हो। यदि कोई सम्यक दृष्टि है तो उसे लोकालोक वैसा ही स्वीकार होता है जैसा भगवान के ज्ञान में झलक रहा है, और निर्विकल्प अनुभूति काल में तो वैसा ही दिखाई देता। तो जीव आत्मा क्या करना है, सम्यक दर्शन है मिथ्या दर्शन? बोलने से नहीं होगा, लक्षण है क्या कि सम्यक दर्शन, अरे सच्चे दर्शन को प्रकट करो, लोकालोक को प्रकाशित करने वाले सम्यक में प्रकाश को उत्पन्न करो, सम्यक की सत्ता को स्वीकार करो। लोकालोक नित्य ध्रुव, लोकालोक में यही सत्य है, ध्रुव है, ज्ञान सम्यक उत्पन्न, इसी के आश्रय से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी। जैसे सम्यक ज्ञान के प्रकाश को अंतर में देखो, जी पेज बदला चुका है, ऐसे नित्य स्वभाव को अंतर में देखो, इससे सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र में अपना वीतराग तत्व प्रकट होगा। और भैया लोकालोक को नित्य प्रकाशित करने वाला है कौन, ये सकता? हम कितने बार कहते हैं एक आत्मा को हटा दो, इसके बाद जान के बता, कितने बार ये कहते हैं हम।
कि एक आत्मा या एक मैं को हटा दो, उसके बाद जान के बताओ। हाँ, एक मैं मतलब ये नहीं, आप समझ नहीं रहे। मैं मतलब आप अपने आप को यहाँ से हटा दो और फिर चैत्यालय में कितने लोग बैठे हैं उसके बाद जान के बताओ। उद्गल है तो एक आत्मा को हटा दो, इसके बाद दुनिया में कुछ बचता है ही नहीं। उस एक जीव तत्व भगवान आत्मा को, उस ज्ञान में शक्ति को हटा दो, उसके पास इस ब्रह्मांड में कोई दूसरी सत्ता, कोई दूसरी शक्ति, कोई दूसरा वजूद, कोई दूसरा अस्तित्व ठहरता ही नहीं है। तो ये तो दानंद स्वामी कह रहा है सम्यक दर्शन। अरे एक स्वयं के दर्शन को प्रकट करो तो लोकालोक का अवलोकन होगा। लोकालोक तुम्हारे ज्ञान में झलकेंगे। इस लोक में जितने भी पदार्थ हैं वो सब तुम्हारे ज्ञान के विषय बन जाएंगे। क्या कहा? सम्यक दर्शन लोय अवलोय। क्या कह रहा है भैया? सम्यक दर्शन को ही अवलोकन करो। एक सम्यक उत्पन्न अर्थ, इस सम्यक में प्रकाशवान स्वभाव को देखो। लोकालोक नित्य, लोक और अलोक में यही नित्य है, अतः सत्य है, ध्रुव है। अरे ऐसे सत्य ध्रुव को जानने वाला ज्ञान सम्यक उत्पन्न, सम्यक ज्ञान को उत्पन्न करो। सम्यक ज्ञान है भगवान जी, जहाँ वस्तु का यथार्थ स्वरूप दिखाई देता है। ज्ञान सम्यक उत्पन्न अर्थ, ऐसे सम्यक ज्ञान के प्रकाश को देखो। मिथ्या ज्ञान को देखते रहते हो भैया, मैं करता, मैं धरता, मैं मरता, मैं बनाता, मैं खाता, मैं पीता, मैं सोता, मैं जागता, मैं बनाने वाला, मैं बिगाड़ने वाला, नाना प्रकार की मिथ्या मान्यताओं से मिथ्या ज्ञान का पोषण करते हो, अपनी खोपड़ी का पोषण करते हो। जितना समझते हो उतना बकबक करते हो। तो क्या करना है भैया? अपनी समझ से ऊपर तो जाओ। क्या समझ से ऊपर जाओ कि लोकालोक में नित्य है। कौन है नित्य? लोकालोक में सत्य कौन है? ये जो पर्याय निकल रही है नहीं है। लोकालोक में जो नित्य है वो अपना ध्रुव ज्ञान में स्वभाव है। उसको अनुभव जो ज्ञान करता है वो सम्यक ज्ञान कहलाता है। जो अपने प्रकाश को देखता है वो सम्यक ज्ञान कहलाता है, और जो अंधकार को देखता है वो तो तारण स्वामी कह रहा है लोक नित्य आचरण। देखो भैया, वो कह रहा है इस लोक में यदि कोई आचरण करने योग्य है तो क्या है? झूठ या सत्य? सही बता। आचरण चरण। इस लोक में यदि कोई आचरण करने योग्य है तो नित्य मतलब सत्य है, शाश्वतता है या क्षणभंगुरता है? ज्ञान। बता ली। इस संसार में यदि कुछ आचरण करने योग्य है, बताओ सत्य या झूठ? जोर से बोलो। आज इस लोक में आचरण करने योग्य यदि कोई है तो वो अपना सत्य स्वरूप परमात्मा, अपना भगवान आत्मा ही है। इसके अलावा दूसरा कोई आचरण करने योग्य नहीं है, क्योंकि इसके अलावा जहां भी आचरण करोगे अनंत अनिष्ट कर्मों का बंध होगा, और अनंत अनिष्ट कर्मों का बंध करके अनंत संसार में ही रोना पड़ेगा। इसलिए इस पूरे लोक में आचरण करने योग्य मात्र एक सत्य है, और इसके अलावा कहीं भी आचरण करोगे, कहीं भी रमण करोगे, इसके अलावा कहीं भी रत होगे तो अनंत कर्मों का आश्रय बंद होगा। मिथ्याचार होगा, कर्मों का आश्रय बंद होगा तो क्या होगा? ये आत्मा वापिस जैसे अनंत काल से संसार में जन्म मरण कर रही थी वैसे ही अनंत काल तक संसार में जन्म मरण करेगी। ये संसार है भगवान आत्मा। और यदि असत्य में आचरण करोगे, झूठ में, मतलब मेरा ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा सत्य है, यदि ऐसे सत्य स्वरूप अपने ध्रुव आत्मा को भूल के, शाश्वत शक्ति को भूल के घर में, दुकान में, परिवार में, राग में, देश में, मोह में, यदि इनमें ही रमणता की परिणति बनी रही, असत्य भाव को ही अपना मानते रहे, तो भगवान आत्मा दुर्गति अनंत कर्मों का आश्रय बंद होगा। इसलिए तारण स्वामी जगा रहा है लोक में नित्य आचरण, लोक में सत्य ही आचरण करने योग्य है। चरण ज्ञान क्या करो भैया? अपने ज्ञान के बल से इसी में चरण करो, अनमोद
इसी का आश्रय लो, उत्पन्न अर्थ। तो क्या होगा, अपना अनंत चतुष्टय में प्रकाशमान केवल ज्ञान स्वभाव का स्वानुभव प्रकार। सत्य में आचरण करोगे और ज्ञान से सत्य स्वभाव का आश्रय ही लोगे, सत्य में रमण करोगे तो क्या होगा भैया, केवल ज्ञान की लब्धि प्रकट हो जाएगी। और झूठ में लगे रहोगे तो आज ये देख रहे हो क्या हालत, देख रहे हो क्या हालत हो गई। 3 लोग का नाथ कचरे के डब्बे में रह रहा, गंदगी के बीच में रह रहा, देख लो क्या हालत हो गई। खाने पीने के लिए भीख मांग मांग के अपना काम चला रहा, कभी अपनत्व की भीख, कभी ममत्व की भीख, कभी राख की, कभी खाने के लिए पागल, कभी पीने के लिए पागल। देख लो उस सत्य का आश्रय नहीं लेने से क्या हालत हो गई। 3 लोग का नाथ, कहाँ सिद्ध भगवान और कहाँ भीख मांग मांग के अपना काम चला रहा, कर्मों से भीख मांग मांग, कभी सुखी कभी दुखी, भिखारी जैसी हालत हो गई भगवान। अरे भिखारी जैसी हालत सुधारना है तो त्रिलोकीनाथ का बहुमान कर लो भगवान। यदि इस भिखमंगेपने से दूर होना है, भिखारी जैसी हालत को सुधारना है, तो अपने त्रिलोकीनाथ भगवान आत्मा का स्वीकार कर लो। कारण स्वामी कह रहा है, सुनो, तम सम्यक्त चरण, सम्यक्त चरण चारित्र की बात कर रहा है। तो कम से कम सम्यक्त में आचरण को स्वीकार तो करो। कब तक मोह में अंधे बने रहोगे, कब तक राग में अंधे बने रहोगे, कब तक पर से भीख मांग मांग के अपनी जिंदगी चलाओगे भगवान जी। अब तो सर्वज्ञ भगवान की वाणी प्रकट हो गई है, नित्य स्वभाव का उपदेश परमात्मा की वाणी में आ रहा है और परमात्मा कह रहा है अपने ज्ञान के बल से सत्य स्वभाव का आश्रय ग्रहण करो। उत्तम सम्यक चरण, सम्यकता चरण चारित्र को तो स्वीकार करो कि मैं आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा ही हूँ। दम ही नहीं, वो सब ऐसे मोल लेके बैठे हैं कि कहीं अपने आप को भगवान कह दिया तो कहीं अनुभूति हो गई गलती से तो घर तो छूट जाएगा हमारा। लग रहा है कहीं हमने बोल दिया, यदि हमने बोल दिया तो हमारे मन के नीचे हम दबे हुए हैं, हमारा मन कहीं टूट गया, हमारे मन का मान अहंकार कहीं टूट गया और गलती से कहीं हमें बात स्वीकार हो गई तो घर हमारा नहीं है और दुकान हमारी नहीं है, पति पत्नी हमारी नहीं है, तो भैया मजा आने बंद हो जाएगा। दबाव बड़ा भारी दबाव है। यदि गलती से कहीं कह दिया हमने और यदि ये मन की मानता टूट गई तो हम घर में रहना दुश्वार हो जाएगा हमारा। बड़ी समस्या है जीव के साथ कि वो अपने नहीं छूटेगी दुकान, नहीं छूटेगी भैया, ना घर छूटेगा ना दुकान छूटेगी। अरे अंतर से मानता टूट जाएगी, रस टूट जाएगा। घर वाले देखो, अभी आप घर में रहते हो ना तो घर वालों को आपके साथ गन्ने के रस जैसा स्वाद आता है, और यदि आपको एकत्ती मानता टूट गई ना तो उनके मोह और राग में इतनी भयानक कमी आएगी कि उन्हें आप में गन्ने का रस का स्वाद नहीं आएगा। क्या का स्वाद आएगा? नीम के रस जैसा स्वाद आने लगेगा। भगवान आत्मा जे पूरी दुनिया पर आनंद आता है और वो फिर यदि आपके अंदर में सम्यक्त के साथ व्यवहार करने की अच्छी कला है तो भगवान जी, जीव जो संसार में मोह से अंधे जीव हैं उनको मोह के अलावा कुछ नहीं चाहिए। उनके मोह का पाप का पोषण करो तो खुश होते हैं। हाँ, यदि आपके संयोग में सदाचारी जीव है तो फिर वो आपके सम्यक से खुश हो सकते हैं। तो क्या कह रहा है भैया यहाँ सानंद स्वामी क्या कह रहा है? तम सम्यक चरण, क्या करना है? क्या करना है? तम सम्यक चरण, काहे में चरण करना है? भगवान जी तुम सम्यक में चरण करो तो लोक, इस लोक में, पूरा लोक में अवलोकन होगा। सम्यक चरण काहे का? सम्यक के चारित्र का अनंत दर्शनार्थ, और अनंत दर्शन में अपनी पूर्ण प्रकाश में सत्ता प्रकाश हो जाएगी और ये लोकालोक सब तुम्हारे दर्शन की दृष्टि का विषय बन जाएंगे। एक समय की दर्शन की दृष्टि में लोक और अलोक समस्त द्रव्य गुण पर्याय झलकेंगी
तो तुम अपने अनंत दर्शन के आनंद में, निर्विकल्प दर्शन में, अपनी आत्म आनंद में मदमस्त हो जाओगे भगवान। लीनता प्रकट हो जाएगी, सम्यक चरित्र का प्रकाश हो जाएगा। ये तारण स्वामी कह रहा है। बताओ चाहिए कि नहीं? इस लोक में सम्यक दर्शन ही ऐसा अवलोकन है, हमारी भाषा में, इस लोक में सम्यक दर्शन ही ऐसा अवलोकन है जिस अवलोकन में अनंत दर्शन में अपनी वीतराग सत्ता दिखाई देती है। एक सम्यक दर्शन ही ऐसा अवलोकन है। और भैया इस लोक में यदि किसी के पास सम्यक जैसा रत्न नहीं है तो उसे आंखों से दिखने वाले सत्ता दिखाई देता है बस। आंखें कितनी इंद्रिय होने के बाद मिलती है? 4 इंद्रिय होने के बाद। और 2 इंद्रिय हो गए तो भैया जब 2 इंद्रिय होने के बाद ये आंखें रहती नहीं है, रहती क्या? 1 इंद्रिय होने के बाद आंखें रहती क्या? जब 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय होने के बाद ये आंखें रहती नहीं है तो भगवान जी इन आंखों के अंधे क्यों बने हुए हो? समझ गए हमने क्या बोला? नहीं समझे? बताओ क्या बोला हमने? बताओ क्या बोला हमने? सरल शब्दों में बोलो क्या बोला हमने? होने के बाद में 1 इंद्रिय। हमने ये बोला भगवान आत्मा जब 2 इंद्रिय पर्याय में 1 इंद्रिय पर्याय में आंखें होने वाली नहीं है तो फिर आंखों में अंधे क्यों बने हो? मतलब आंख होते हुए अंधे, मतलब इन आंखों से जो दिख रहा है उसे देख के अंधे क्यों बने हुए हो? इन आंखों से जो दिख रहा है वो झूठ है, इसमें अंधे मत बने रहो। ये माता पिता पुत्र परिवार धन दौलत राग देश कर्म कबीला, ये जितना आंखों से दिख रहा है सब झूठ है। इन आंखों में अंधे मत बने रहो भैया। आंखों के अंधे नाम नेम सब आंखें संगी पंचेंद्रिय होने के बाद भी आंखों से अंधे, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान की परिणति में लगे हो और चिल्ला रहा नाम लेन सुख। हमें सम्यक दर्शन दे दो, हमें सम्यक ज्ञान दे दो, हमें मुक्ति दे दो, हमारा कल्याण कर दो। वो अंधकार भुला ही नहीं रहा। आंखों से देखे हुए बाहर के छल को असत्य कह ही नहीं पा रहे। आंखों से जो बाहर का छलावा दिखा रहा है ये सब असत्य है, और अंतर में जो अपना गायक तत्व भगवान आत्मा है वो शाश्वत है, सत्य है, ध्रुव है, और मेरा ही अनंत चतुष्टय में स्वभाव है। आंखों से दिखने वाला झूठ है और अंतर से अनुभव में आने वाला सत्य है। देखो भाई 2 मिनट बचे बस, आपसे जय जनन कह देंगे हम। करेक्ट 1 घंटे 60 मिनट हुए और हमने आपसे जय जनन कही। भगवान जी इतनी तारण स्वामी की खरी खरी बातें सुन के भी अर्घ भूले नर खड़ी पड़। यदि ऐसी तारण स्वामी खरी खरी बात सुन के भी यदि अर्थ स्वभाव का स्मरण नहीं आ रहा, आत्म तत्व की सुरति नहीं आ रही तो नर्क खड़ी पड़ेगा। तो नर्क में जाना नियम से निश्चित ही है भगवान जी। जिसको इस प्रकाशवान स्वभाव की अनुभूति नहीं है उसकी दुर्गति निश्चित है। क्या करना है? और ये क्या बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के आधे घंटे 15 मिनट के लिए आते हैं। ऊपर से हो रहा है नर्क चिल्ला दो तो 15 मिनट के लिए आना और बंद कर दो। सुबह शाम में 1 टाइम तो आते हैं भैया, कोई 10 मिनट के लिए, उसमें भी आप नर्क मर्क सुना दो तो बस खत्म। भगवान जी आप जानो, आपका काम जानो। तारण स्वामी कह रहा है लोकालोक में हितकारी एक अपना सम्यक स्वभाव ही है, इसके अलावा जितने भाव है सब अनिष्ट है। और यदि तुम्हें इन अनिष्ट भाव से हटना है, दुर्गतियों से छूटना है तो उत्पन्न अर्घ एक ही उपाय है। क्या उपाय है? कि अपने अर्घ स्वभाव को प्रकट करो। न सल रखो, न शंका रखो, न भय रखो, अपने अर्घ स्वभाव को उत्पन्न करो तो सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी और ये जीव इस चतुर्गति संसार परिभ्रमण से छूट जाएगा। ऐसा ही श्रीमद् जैन तारण स्वामी का हम समस्त भव्य आत्मा में मंगल उपदेश है।
बोलिए आचार्य प्रबल शत्रुबल संत राजन करण मंगलाचार्य महाराज की जय। जय नमस्तु।